क्या आप कभी किसी ऐसे घर या हवेली के सामने से गुजरे हो जिसके सामने जब आप खड़े होते हो तो ऐसा लगता है कि वो खुद आपको उसके अंदर बुला रहा है। अब गाइस, वैसे तो भारत में बहुत सारी डरावनी हवेलियां हैं जिसके पीछे बहुत सारे डरावने रहस्य भी हैं, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ आज की कहानी डिफरेंट है। आज की कहानी में आप देखोगे कि कैसे एक मुस्कुराहट एक मौत का सिग्नल बन जाती है। और वैसे तो आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में और इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन आज की पेंटिंग की कहानी को जानने के बाद शायद दोबारा आप किसी पेंटिंग को देखोगे तो थर थर कांपोगे। आज की कहानी है बैंगलोर की, या फिर कहें कि बैंगलोर की एक भूतिया जगह की। आज की कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और इस कहानी में आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है जेम्स के बारे में। जेम्स जो कि ऊटी से रिसेंटली ही अभी फिलहाल में ही बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, इतनी तेजी से कि उसने एक साल में ही 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए थे। और इसी वजह से उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेकिन डरावना प्रोजेक्ट मिलता है। इस प्रोजेक्ट को जेम्स को गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था गवर्नमेंट डेमोलिशन प्रोजेक्ट। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डेमोलिशन का मतलब होता है कोई भी जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है उसे तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जिस बिल्डिंग को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो यही डरावनी हवेली थी। अब जेम्स को उस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अपने साथ वो वहाँ के ऑफिसर या फिर कहें कि डेमोलिशन ऑफिसर रामानंद जी को साथ में ले जाना सही समझता है, क्योंकि जेम्स उस शहर में नया था। लेकिन गाइस, स्ट्रेंज बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में जहाँ पर उस हवेली को तोड़ना है, रामानंद जी ऑफिसर तो थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये बताया नहीं गया था कि किस चीज़ को तोड़ना है, इसीलिए वो अग्री कर देते हैं। लेकिन जब रामानंद जी और जेम्स जब दोनों ही उस हवेली के पास जाते हैं तो उस हवेली को देखते ही रामानंद जी थर थर कांपने लगते हैं। रामानंद जी कहते हैं, जेम्स हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही श्रापित और डरावनी जगह है। जेम्स बोलता है, ऐसी क्या जगह है, इसको तोड़ना ही तो है। रामानंद जी बोलते हैं कि ये कोई आम जगह नहीं है। इस जगह को बैंगलोर के टेरावेरा हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को श्रापित माना जाता है और इसकी पुरानी कहानियों में इस जगह का बहुत ही दर्दनाक और डरावना जिक्र है, इसलिए हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब जेम्स को जब रामानंद जी ने ये बात बताई तो जेम्स डरा नहीं, बल्कि वो हंसने लगा कि देखिए रामानंद जी, जितनी भी पुरानी जगहें होती है ना, उन सबको हॉन्टेड और डरावना ही बताया जाता है, तो आप परेशान मत होइए, चलिए हम इसको तोड़ते हैं, हम अपना काम पूरा करते हैं और फिर चले जाएंगे। इतना बोलते ही जेम्स रामानंद जी का हाथ पकड़ के हवेली के अंदर ले जाता है। रामानंद जी काफ़ी कोशिश करते हैं वहाँ से जाने की, लेकिन जेम्स बोलता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, आपको चलेगा? अब रामानंद जी मजबूर थे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग उस हवेली के अंदर जाते हैं, वहाँ सब कुछ जो एक्सपेक्टेड था वही था, यानी फर्नीचर बहुत पुराने, सब कुछ एकदम सड़ा गला। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई थी दीवार पे। एक पुरानी कार भी उसके गैराज में खड़ी थी। लेकिन ओवरऑल हवेली का लुक अगर देखा जाए तो पूरा खंडहर और डरावना था। जब जेम्स उस हवेली को तोड़ने से पहले उस हवेली में देख रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो मैं सरकार को बता दूंगा, कई बार पुरानी हवेलियों में खजाना निकल जाता है। तो जेम्स जब इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था तो उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है, एक पेंटिंग जिसमें 2 लड़कियां बनी हुई थी, शायद वो बहनें थी, ऐसा वो सोचता है। लेकिन जब उस पेंटिंग को जेम्स बहुत घूर कर देख रहा था तभी पीछे से एक पियानो बजने की आवाज़ आती है। स्ट्रेंज बात यह थी कि पियानो पीछे कहीं नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वो एक रूम में था जो काफ़ी दूर था। अब जेम्स को जैसे ही पता चला कि ये आवाज़ एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही है, वो काफ़ी क्यूरियस हो गया। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए दिमाग में, तो वो उस दरवाजे की तरफ जाने लगा। लेकिन पीछे से रामानंद जी बोलते हैं कि जेम्स सर वहाँ मत जाइए क्योंकि वो दरवाज़ा बंद है और उसके पीछे से पियानो की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमें उन हॉरर मूवी के हीरोज़ की तरह एक्ट नहीं करना है, हमें दिमाग से काम लेना है और यही वक्त है यहाँ से भाग जाने का। जेम्स बोलता है, आप ना बहुत बड़े फट्टू और डरपोक हो, वेट करो, मैं अभी बताता हूँ, कोई बैठा होगा अंदर, हमसे मजाक कर रहा है। जेम्स धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है जो बंद था। जेम्स ने रामानंद जी की बात नहीं मानी और दरवाज़ा किसी तरीके से तोड़ के जैसे ही वो अंदर जाता है, वो जो देखता है वो देखने के बाद
उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि पियानो तो बज रहा था, लेकिन पियानो को कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ कटी हुई उंगलियां बजा रही थी। यानी सिर्फ उंगलियां दिख रही थी जो पियानो के ऊपर टिंग टिंग कर रही थी। और ये दृश्य देखने के बाद जेम्स की हालत टाइट हो गई। वो भाग कर रामानंद जी के पास आया और वो बोला, रामानंद जी वहाँ बहुत अजीब सा कुछ है, आप चलिए मेरे साथ। रामानंद जी जैसे ही जेम्स के साथ जाते हैं, वहाँ पर पियानो के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन तभी पीछे से पेंटिंग के गिरने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो लोग पेंटिंग के पास भाग के जाते हैं, वापस से पियानो के बजने की आवाज़ आती है। और इस बार दोनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस से उस रूम में जाए जहाँ पर सिर्फ 2 अंगुलियाँ पियानो बजा रही थी। इसीलिए इस वक्त में वो दोनों ही डर जाते हैं, जेम्स भी और रामानंद जी भी। वो अपनी पूरी जान लगाकर हवेली के एग्जिट डोर की तरफ भागते हैं। वो बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। और ये जानते ही जेम्स डर के मारे बेहोशी से नीचे गिर जाता है। जब जेम्स को होश आता है तो उसके चेहरे पर काफ़ी सारे स्क्रैच थे और उसका मुंह से खूना खून हो चुका था। वो चिल्ला रहा था, रामानंद जी कहाँ हो आप? लेकिन ना इसके रिप्लाई में रामानंद जी की आवाज़ आ रही थी और ना रामानंद जी दिखाई दे रहे थे। जेम्स ने सोचा कि अब ये दरवाज़ा तो खुलने से रहा और यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसलिए वो सोचता है कि वो ऊपर जाएगा और विंडो से कूद के इस हवेली से बाहर निकल जाएगा। वो ऊपर भाग कर जाता है और जैसे ही वो ऊपर जाता है, उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। लेकिन इस हवेली में औरत कहाँ से आई? और जेम्स कूदने से पहले क्यूरियस हो जाता है कि शायद यहाँ पे कोई बंद है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है। तो जहाँ से उस औरत की आवाज़ आ रही थी, जेम्स अब उस रूम के पास जाने लगता है। और जैसे ही वो उस रूम के पास पहुँचता है, उस रूम के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में एक चीज़ लिखी थी। दरअसल वो उस रूम का नाम लिखा था और वहाँ लिखा था डॉल चीज़ रूम। लेकिन जैसे ही वो इस लाइन को पढ़ता है, उस रूम के पीछे से जेम्स सर मुझे बचा लो ऐसे करके एक इंसान की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। जेम्स सोचता है कि रामानंद जी शायद अंदर ही होंगे, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है, वो देखता है कि बेड पर एक लाश पड़ी हुई है। एक लाश जिसका गला कटा हुआ है, गर्दन बेड से नीचे गिरी हुई है और ऊपर धड़ वाला पार्ट है। जेम्स इस सीन को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी हालत एकदम टाइट हो गई थी। तभी वो नीचे देखता है, उसके पैर से कुछ टकराता है और वो रामानंद जी का सर था। लेकिन इससे भी डरावनी बात तो अब होने वाली थी, क्योंकि वो जो सर, रामानंद जी का सर जेम्स के पैरों पे आके टकराया था, वो लाश आती है और उस सर को उठा के अपने धड़ से अटैच कर लेती है, अपने धड़ पर रख देती है। और इस सीन को देखने के बाद कोई भी जो करता वही जेम्स करता है, यानी अपने पैंट में वो टॉयलेट कर देता है। जेम्स पूरी तरीके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खून इतना ज़्यादा गिरा हुआ था रूम में कि उसका पैर फिसल जाता है और वो वापस से गिर जाता है। इस बार उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। इनफैक्ट इतनी तेज़ हड्डी टूटती है कि हड्डी बाहर निकल के जेम्स को दिख रही थी। इस चीज़ को देख के वो और डर जाता है कि अब मैं भागूंगा कैसे। किसी तरीके से रेंगते हुए वो विंडो पर यानी खिड़की पर पहुंचता है और वहाँ से कूद के वो सोचता है वो बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कूदता है, जेम्स मर जाता है। गाइस, ऐसा माना जाता है कि वो जो रामानंद जी थे वो कभी उस हवेली की देखभाल किया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग उस हवेली पर कब्जा करने आए। उन्होंने उस हवेली को अपने नाम करने के लिए कहा, लेकिन रामानंद जी ने मना कर दिया। और उसके बाद उन लोगों ने रामानंद जी का सर काट के उन्हें उसी रूम में मार दिया था। और तब से माना जाता है कि रामानंद जी की आत्मा उस हवेली में भटकती है, जिसका नाम है बैंगलोर का टेरावेरा हवेली। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि रामानंद जी जो आए थे वो किसी का भेष धारण करके आए थे। यानी जेम्स को शायद ये पता नहीं था कि रामानंद जी तो ऑलरेडी मर चुके हैं। और इसीलिए अक्सर लोग जो भी वहाँ पे जाते हैं उनको एक कटा हुआ सर वाला भूत मिलता है, जो अपना ही सर काट के नीचे गिराता है, फिर उसे उठाकर अपने शरीर में लगा देता है और जिसे देखकर अक्सर लोगों की पैंट गीली हो जाती है। कटे हुए सर के बारे में तो एक स्त्री मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा हो तो। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसे टाइप के भूत होते हैं या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उस हवेली को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए, या फिर बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपके सारे ही कमेंट्स पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, भूत होते हैं या फिर ये बस एक मिथ है? बाकी आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई ऐसा टॉपिक जिसे हम कवर करें नेक्स्ट स्टोरी में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना,
अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं रामानंद जी अपना सर लेकर तो नहीं खड़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।